भगवत गीता न केवल हिंदू ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबारने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए ही अर्जुन सही और गलत के बीच अंतर जान पाए। भगवत गीता के नियमित पाठ से मनुष्य को मानसिक शांति का अनुभव होता है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसलिए गीता का पाठ रोजाना करना चाहिए। आज हम जानेंगे गीता के अध्याय 4 का महत्व। नमस्कार दोस्तों, उड़ान और पहचान में आपका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं गीता का महत्व। भगवत गीता के अध्याय 4 का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और नारायण जी आपस में बातें कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है उसको छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ हो? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति का एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का नगर है। वहां पर एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करता रहता था। एक दिन साधु वहां आकर बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सिर लग गया, तो वो दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण की 2 कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। तब उन्होंने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दें, जिसके स्पर्श करने से हमें अदम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वह मिले तो हमारा सब अच्छा हो जाए। ऐसा विचार करके उन दोनों के माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस में जा पहुंची। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वही तपस्वी बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी। तब उन दोनों कन्याओं के ने उनकी चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आकर बैठ गए। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गईं। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर वे कन्याएं बोली, आप हमें गीता के 4थे अध्याय का फल प्रदान करें, देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ का फल दे दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए और उन्हें लेकर वैकुंठ की ओर चले गए। तो ये थी महानता 4थे अध्याय की। गीता जी के 4थे अध्याय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।